नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, बट अब उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यूसली वीडियो आते रहें। और बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब आपका स्वागत करते हुए नए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा एक रिलेटेबल टॉपिक है, रिसेंट टॉपिक है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने अभी उस टॉपिक के बारे में सुना भी होगा, न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में या कोई भी ऐसे सोर्स से जैसे आप न्यूज़ प्राप्त कर सकें। आज हम बात करने वाले रेयर अर्थ मटेरियल। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे इसे क्या कहते हैं, मतलब क्या है। आपको समझाते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल एक ऐसा जो धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिज हैं, धातु हैं, उनमें ही एक खनिज है जो कि रेयर अर्थ मटेरियल नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि ये इजीली नहीं मिलता है, इसीलिए इसको रेयर अर्थ मटेरियल में रखा गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं आपको एक सिंपल शब्द में समझाता हूँ, लिथियम। मुझे लगता है आप सब ने लिथियम का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लिथियम के बारे में। अब कई लोगों को ये होगा कि क्या है टॉपिक, क्या है रिसेंट चीज़, क्या है। तो अब आपको ये बताते हैं। आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में 59 लाख टन 59 लैक्स टन लिथियम का भंडार मिला है। जी हाँ, नहीं सुना होगा उन्हें हम बता ही रहे हैं, और जिन्होंने सुना होगा उन्होंने ये न्यूज़ तो पक्का सुना होगा। तो अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या चीज़ है, इस लिथियम के भंडार के मिलने से हमें क्या फ़ायदा और कितना फ़ायदा, और चाइना इससे क्यों परेशान है, उन सब चीज़ों पर हम हमारे आज के वीडियो में आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले घटनाक्रम क्या है। तो घटनाक्रम ऐसा है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 370 के ऑब्लिगेशन के बाद, 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटने के बाद जो बहुत सारी ऐसी लैंड थी जो लोगों ने कब्जा करके रखी थी या पॉलिटिशियंस के भी कब्जे में थी, उसे गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, फ्री किया। ये 2018 में ही गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में मामला रखा था और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर पास किया था। और 2019 में जैसे कि 370 ऑब्लिगेशन हुआ, उसके बाद इन लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, जो कि गवर्नमेंट ओन लैंड थी, वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन सारी भूमि पर एक सर्वे कंडक्ट किया, ये ढूंढने के लिए कि कहाँ पर क्या खनिज हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। उसी में 2020 में जो सर्वे शुरू किया गया था, उसी सर्वे के तहत अभी हमें लिथियम का भंडार मिला है, जो कि 59 लाख टन है। ये एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है। अभी ये G3 लेवल का सर्वे है, जिसके बाद हमें ये पता पड़ा अभी G2 और G1 लेवल के सर्वे होने बाकी हैं। उनके बाद खनन का कार्य किया जाएगा। आगे काफ़ी और भी प्रोसेस है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर लिथियम क्या है। देखिए, एक सरल तरीके से मैं समझाऊं तो आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, टीवी, फ्रीज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और भी जो स्मार्ट चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन है, एयरक्राफ्ट्स हैं या मिलिट्री के इक्विपमेंट है, इन सभी में लिथियम का यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे लिथियम का इन सब चीज़ों में यूज़ क्या किया जाता है। तो भाई दोस्तों, जो बैटरी आपके मोबाइल या अन्य जिन भी चीज़ों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार्स, इन सब में जो बैटरीज डलती है, उस बैटरी में लिथियम का यूज़ होता है। आप सभी जैसे मोबाइल, आप सभी जनरली एक एग्जांपल देता हूँ, आप मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल को हम जनरली क्या करते हैं, चार्ज किया, दिन भर यूज़ किया, बैटरी डाउन हुई, फिर से चार्ज किया। तो आप जो वो चार्ज करते हो मोबाइल को, वो जो एनर्जी होती है वो मोबाइल की बैटरी में सेव होती है। और वो सेव किस कारण से होती है, क्योंकि वो बैटरी लिथियम की बनी होती है। लिथियम एक ऐसा धातु है जो एनर्जी को सेव करके रखता है काफ़ी लंबे टाइम तक। उसी वजह से हमें इन सब तारों और वायर के झंझट से मुक्ति मिली, और इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल कर कर हम एक बार डिवाइस को चार्ज कर कर काफ़ी घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ सेम प्रोसेस कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा कि ये लिथियम है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का मॉडर्न युग जो है वो गैजेट्स का है, स्मार्ट चीज़ों का है, और मोबाइल, लैपटॉप्स इन्हीं का है। अब हम ये समझते हैं
कि आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आज से पहले इंडिया चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सारे देशों से लिथियम का आयात करता था, इंपोर्ट करता था, जिसके पीछे काफ़ी भारी मात्रा में पैसा देना पड़ता था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम होता था। अब क्या होगा, चूँकि हमें अब इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिला है, तो हम इंपोर्ट ना कर कर वो लिथियम एक्सपोर्ट करेंगे, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा बढ़ेगा। दूसरा, चिले के पास 93 लाख टन्स, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इतना भंडार है। उसके बाद अभी जो 59 लाख टन बताया जा रहा है, अगर बताया जा रहा है खनन के बाद, वो भारत का, यानी दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार होगा। अर्जेंटीना के पास है 27 लाख टन का, चाइना के पास है 20 लाख टन का। जी हाँ, चाइना से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें लिथियम मिला है। अब तक क्या होता था, हम इन देशों से लिथियम का आयात करते थे। जी हाँ, और हमारा लगभग कुल आयात का 80% आयात तो हम चाइना से ही करते थे। आप समझ लीजिए 2020-21 में हमने 8,900 करोड़ समथिंग का लिथियम का आयात चाइना से किया। 2021-22 में 13,800 करोड़ समथिंग का आयात हमने चाइना से लिथियम का किया, जो कि अब फ्यूचर में हमें नहीं करना होगा। एक तो आपने ये फ़ायदा समझा। दूसरा, लिथियम, एक टन लिथियम की कीमत 57,36,000 रुपये करंट आज के मार्केट में है। जो हमें लिथियम मिला वो 3,384 ट्रिलियन अरब रुपए का है, सॉरी 3,384 ट्रिलियन रुपीस का है। अब इससे होने वाले दूसरे फ़ायदों में क्या, तो लिथियम चूँकि इंडिया में मिला है, तो जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती हैं, मोबाइल बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, स्मार्ट वॉरफेयर के इक्विपमेंट बनाती हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती हैं, हाई स्पीड रेल्स में जो प्रोडक्शन करती है, वो सारी कंपनियां धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट करेगी। इंडिया की तरफ शिफ्ट क्यों करेगी, चूँकि उन चीज़ों में लिथियम का यूज़ होता है, वो इंपोर्ट करके अपने देशों में इन चीज़ों को बनाते हैं। तो जो लिथियम हम उन्हें देते हैं वो हम काफ़ी ऊंची कीमत पर देते हैं। भारत में आके क्या होगा, भारत में आके उन्हें ये फ़ायदा होगा, एक तो लिथियम उन्हें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी तरह की टैक्सेशन और ड्यूटी से बच जाएंगे। दूसरा, भारत में अगर वो आकर कार्य करें तो भारत की गवर्नमेंट उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी देने के बदले में कंसेशंस देगी, छूट देगी और भी काफ़ी तरह के बेनिफिट्स देगी। तो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो लिथियम का मार्केट है, वो ग्रो करेगा और इससे हमें फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बताता हूँ। ब्लैक गोल्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। सऊदी या खाड़ी देशों के पास जो ऑयल रिजर्व्स है, इन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आपको भी पता होगा कि सऊदी अरेबिया या खाड़ी देशों में तेल मिलने से पहले उनकी क्या स्थिति थी और आज तेल मिलने के बाद उनकी क्या स्थिति है। तो लिथियम भी एक इसी तरह का वाइट गोल्ड कहा जाता है। आप इसकी कीमत पे ना जाए कि हाँ 1 लाख टन की कीमत 57,36,000 रुपये, नहीं दोस्तों, ये एक लिथियम की कीमत है, लेकिन इस लिथियम से बैटरी बनती है और उस बैटरी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक लिथियम की एक्चुअल वैल्यू आपको बताई गई है, लेकिन उससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत महंगा है और दिन प्रतिदिन उसके रेट्स एक तरह से आसमान छू रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए भी और इंडिया को वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, जिसके लिए हम काफ़ी प्रयत्नशील भी हैं और फ्यूचर जिसके लिए हम देख रहे हैं। अब एक दूसरा आपको इसको मैं फ़ायदे का आपको एग्जांपल बता देता हूँ। भारत 2070 तक कार्बन एमिनेशन ज़ीरो करने के टारगेट पे चल रहा है, यानी कार्बन उत्सर्जन हमें ज़ीरो करना है। वो कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, वाहनों का, बैटरीज़ का, तो वाहनों में बैटरीज ही यूज़ होती है और उन बैटरीज़ को बनाने के लिए लिथियम का यूज़ होता है। चूँकि लिथियम हमारे देश में है तो बैटरियाँ ईजी तरीके से और कम दरों पे बनेगी। तो भारत एक कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी जल्द से जल्द और किफ़ायती तरीके से आगे बढ़ेगा। एक तो ये जलवायु से रिलेटेड हमने आपसे बात की। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। एक तो 2025 तक जो इंटरनेशनल एक संस्था है
जो एनर्जी एजेंसी है उसने बताया कि 2025 तक दुनिया लिथियम के शॉर्टेज से जूझ रही होगी। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि 2022 में हमें लिथियम का भंडार मिला है। चूँकि इसे खनन करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें लिथियम की कमी महसूस नहीं होगी। और क्या फ़ायदे होंगे? बैटरी चूँकि अब इंडिया में ही बन पाएगी, क्योंकि लिथियम इंडिया में है, हमें आयात नहीं करनी होगी। तो बैटरियों की जो दरें हैं, जो कीमतें हैं, वो कम होगी, सस्ती होगी। अगर वो सस्ती होगी तो उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी सस्ता होगा। तो हम हमारे लोकल मार्केट में सस्ते रूप में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सभी प्रोवाइड करवा सकेंगे। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा, भारत में ही लिथियम मिलने से जब बैटरी का प्रोडक्शन इंडिया में होने लगेगा, तो इंडियन जो लोकल कंपनी हैं जो कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती हैं, उन्हें एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। यानी जब उनको बैटरी सस्ते में मिलेगी तो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट भी सस्ता होगा, जो हम चाइना या अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के सामने कॉम्पिटिटिवली टिक सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जलवायु या फिर पर्यावरण के लिए तो एक लाभकारी है, ये आप जानते हैं। अब चाइना इससे क्यों परेशान है, सबसे बड़ा हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, चाइना 2004 और 5 से ही इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों की तरफ अपना कार्य करने लगा था। 2030 तक चाइना का ये टारगेट है कि 40% कार्स जो चाइना में चलेगी वो इलेक्ट्रिक होगी। और दुनिया में अभी तक 77% की जो बैटरियों का निर्माण है, उत्पादन है, वो चाइना ही करता है। अब आप समझ सकते हैं, लिथियम चाहे चाइना से ज़्यादा दूसरे देश चिले या अर्जेंटीना के पास हो या ऑस्ट्रेलिया के पास हो, लेकिन जो एक्चुअल बैटरी का प्रोडक्शन है वो तो 77% चाइना ही करता है। चूँकि अब उस मार्केट में हम चाइना को कंपटीशन दे पाएंगे, रेट्स में भी हम कंपटीशन देंगे, और जो डिमांड्स हैं उसको भी हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो चाइना का भी मार्केट शेयर हम तोड़ पाएंगे और हम हमारे मार्केट को अपग्रेड कर पाएंगे, ऊपर उठा पाएंगे। इसीलिए चाइना इससे बहुत परेशान है। कहने को तो दोस्तों हमें अभी लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, कि एक तरह का वाइट गोल्ड है। और आप जानते हैं आजकल की डिमांड्स इन्हीं चीज़ों में है। और चूँकि तेल, ब्लैक गोल्ड जिसे हम कहते हैं, तेल चूँकि कम होता जा रहा है, और एक अनुमान है कि 40 से 50 साल तक का ही अब तेल दुनिया के पास बचा है। ये एक अनुमान है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता होने की कोई गुंजाइश है, कम हो सकता है। तो फ्यूचर में धीरे धीरे चूँकि हम बैटरीज की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक क्रांतिकारी चीज़ है। क्योंकि हम पर टन के रेट पे ना जाकर उससे जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी तरफ जाएं, और जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो भारत के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है और एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अब इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। एक टेक्निकल इश्यूज़ हम कहें तो कि इंडिया लिथियम को प्योरीफाई नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में आज तक लिथियम था ही नहीं, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी मेजरली चाइना के पास ही है। थोड़ी बहुत मात्रा में अमेरिका भी जानता है, लेकिन वो एक मास प्रोडक्शन कर सकें इस तरह की उसके पास भी नहीं है। तो हमें काफ़ी देशों से कोलैब भी करना पड़ेगा, इसके खनन के लिए भी और इसको प्योरीफाई और रिफाइन करने के लिए भी। इसके अलावा कई टेरर एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में मिला है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उनसे डील कर रही है और कर भी लेगी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन बस ओवरऑल यही है कि जब हम इसका प्रोडक्शन प्योरीफाई से करने लगेंगे और प्रोडक्शन करने लगेंगे, इससे प्रोडक्ट बनाने लगेंगे और इसको एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा। चूँकि काफ़ी परेशानियां हैं, फॉरेन कंट्रीज़, चूँकि यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ भी हमारा फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन वो फ़ायदा चाहे लेने आगे बढ़े, लेकिन उससे भारत का भी फ़ायदा होगा। और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसे तो हालांकि इंडिया टैकल कर ही रहा है और कर ही लेगा, लेकिन ओवरऑल खबर यही है कि इससे फ्यूचर में इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था। अगले टॉपिक के साथ फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।